नंदिनी राधा कुंड की किस कुंज में विराजमान है, वहां पर श्री कृष्ण अभिसार करेंगे। तो द्रुत हृदय, श्री धनिष्ठा का जो हृदय है वो द्रवीभूत हो रहा है। ऐसी द्रवीभूत हृदय वाली धनिष्ठया आशयित्वा, धनिष्ठा के द्वारा श्री राधा रानी को उस समय यशोदा ने भोजन कराया, सुंदर लड्डू भोजन कराए हैं। और वृषभ उपलाल्य, अत्यंत लालन करके निनाय पाकशाला में अपने हाथ पांव उस समय हाथ पकड़ करके पाकशाला में रसोई घर की ओर ले गई हैं। श्री यशोदा राधिका को रसोई घर में पधरा करके ले गई हैं और कह रही हैं कि सरसिज मुखी कीर्तदैक कीर्ते पचन कला चतुरा कृता सिद्धात्रा तदै रसवती प्रविश्य पाकम कुरु ललता सखी कृतेति कृत्यम। अरे सरसिज मुखी, सरसिज माने कमल, सरसी माने सरोवर, उसमें जिसका जन्म हो, माने कमल में सरोवर में जो उत्पन्न हो उसका नाम सरोज माने। अरे चंद्रमा के समान, अरे कमल के समान मुख वाली, कीर्तदैक कीर्ते, कीर्तदा मैया की उनकी कीर्ति रूप होकर के ही तुम विराजमान हो। सखी कीर्तिदा, हमारी सखी है, श्री यशोदा कह रही है हमारी सखी है श्री कीर्तिदा, और उनकी एक कीर्ति सर्वोत्तम कीर्ति होकर के आप विराजमान हो। पचन कला चतुरा, अरे श्री राधिका तेरी रसोई की कला की प्रशंसा सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान है। पचन कला में तू अत्यंत चतुर होकर के विराजमान है। कृता सिद्धात्रा, विधाता ने तुझे सारे गुण प्रदान किए हैं। रसोई की कला में विशेष रूप से तू परम चतुर होकर के विराजमान है। तद अय रसवती प्रविश्य पाकम, अरे सखी तू रसोई में प्रवेश कर। रसवती प्रविश्य, अब रसोई में तू प्रवेश कर और प्रवेश करके पाकम कुरु ललता सखी कृता। आज ललता आदि सखी इन सबों को लेकर के बेटी थोड़ी सी रसोई जो है उस रसोई को तुम कर दो। इति कृत्यम, इस समय आवश्यक जो इतिकृत्य है, इतिकृत्य कहते हैं आवश्यक कार्य, जो करनी कार्य है उन करनी कार्यों को तुम कर दो। जो करना है इस समय का कार्य उसको तुम जल्दी से संपादित कर लो, रसोई का कार्य पूरा कर लो। तुम यही किल रमैव भासते यद, बेटी मैं जब भी तुझे देखती हूं मुझे तो ये लगता है कि त्वम इहिकिल रमैव भाससे, तू तो जैसे साक्षात लक्ष्मी ही है। हमारे घर में तेरा आगमन जैसे साक्षात लक्ष्मी का ही आगमन है। त्वम इहिकिल रमैव भासते, आज रमा ही मुझे तो तू रमा जैसी लगती है। यत् किरस पुरे मम दृष्टि, आज तुम मेरे घर में मम ग्रहे मम पुरे दृष्टि के रसी, जैसे ही दृष्टि डालोगी, तेरी दृष्टि की यह विशेषता है बेटी बधू, तेरी दृष्टि की यह विशेषता है कि तू जहां दृष्टि डालेगी उस दृष्टि मात्र से ही मेरे घर में भवती अरि राधिके, ये भवती संबोधन है, अरि राधिके विविध संपदात पूर्णा, पूरे घर में संपूर्ण संपदा अतिपूर्ण होकर के विराजमान हो जाएगी। तेरी दृष्टि की विशेषता है कि तू जहां दृष्टि डालेगी वहां पर वैभव ही वैभव, घर में भंडार में कोई चीज की कमी तो रह ही नहीं सकती है। ये तेरी दृष्टि की स्वाभाविक रूप में विशेषता है। पूर्णानि अखिल ग्रहाणि सदाश्वती प्रति ही, इसलिए सब आशु इति, बेटी सारी चीज घर में विद्यमान है। सब आशु माने शीघ्र ही, इति ऐसा तुम जानो, तुम जहां दृष्टि डालोगी वहां सारी चीज है और घर में पहले से ही सारी चीज विराजमान है। दोबारा सुन ले कि तुम यही किल रमेव भाससे, हे बधू मुझे तो तू साक्षात रमा ही लगती है, जैसे लक्ष्मी ने ही मेरे घर में आगमन किया है। यत् के रस पुरे मम दृष्टि,
तो मैं पूरे नहीं, यज्ञ के रस पूरे मम दृष्टि, जब मेरे पुर में तू दृष्टि डालती है उस समय तय वो उस दृष्टि से ही भवति विविध संपत्ति पूर्णानि ग्रहाणी, मेरे घर संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हे राधे, घर अपूर्व संपत्ति से युक्त है, सत आशुभ इति तुम ऐसा जानो, प्रति ही ऐसा तुम मान करके चलो। घर में सारी संपत्ति पहले से भी है और तुम दृष्टि डालोगी वहां पर सब वस्तुएं अपने आप ही युक्त हो जाएंगी। तो ग्रहाणी सत पूर्णानि सत, मेरे घर संपूर्ण वस्तुओं से पूर्ण होकर के जहां पर स्थित हो जाएंगे। इति प्रति ही ऐसा तुम मानो, तुम्हारी दृष्टि की ये विशेषता है कि घर संपूर्ण संपत्ति से युक्त हो जाएगा। तदेहि विविधते मनोपयोगी श्रुतिमत दृष्ट विवैषि यद यदग्रम तद अखिल मवलोक्य वस्तु जातम सपद ग्रहण धनिष्ठेयैव तेभ्य। अब बिल्कुल जैसे चार्ज टेकिंग ओवर होता है, हैंड ओवर होता है, ऐसे रसोई का चार्ज जैसे राधा रानी को श्री यशोदा जी सौंपती हुई विराजमान है कि बेटी अब ये घर की सब, अब ये यहाँ की कार्य को तुम संभालो। तद विविध ते मनोपयोगी, बेटी तेरे मन के उपयोगी, तू जिस वस्तु को चाहती है वे सारी चीज भंडार में यहां पर मौजूद हैं, घर में स्थित हैं। तो ये विविध ते मनोपयोगी, तेरे मन के उपयोगी जितनी भी विविध वस्तुएं हैं, श्रुतम अथ दृष्टम, ये समझ ले जिन वस्तुओं के विषय में तूने सुना, जिन वस्तुओं को देखा, वे सारी वस्तुएं भंडार में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं है तो किसी को दौड़ाना पड़े बाजार से लाने के लिए, सो बात नहीं है। जो भी वस्तु विश्व भर में कहीं भी तेने सुनी है, देखी है, वे सारी की सारी वस्तुएं पहले से ही भंडार घर में मौजूद है। हाँ भाई, ऐसा भंडार कहीं होता तो आनंद है, ये यशोदा जी का भंडार है, इसलिए कोई मामूली नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि एक एक चीज के लिए कहीं दौड़ाना पड़े। तो जो भी तुमने मनोपयोगी, मन के अनुसार जिस ब्रांड की कोई चीज चाहिए वही ब्रांड मिलेगा तुम्हें, ये विशेषता है। तेरे मनोपयोगी जिस जो वस्तु तुम चाहती हो, जैसी चाहती हो वैसी वस्तु, श्रुतम अथ दृष्टम, जिसको तुमने कहीं देखा या सुना है, अवैश यद यदग्रम, उन वस्तुओं को ये सामने रखी है, उनको तुम सहज में ही प्राप्त कर लोगी। जहां पर राधा रानी रसोई करने में, रसोई में पधारे, वहां पे कोई चीज की कहीं कमी रह सकती है क्या? साक्षात लक्ष्मी, ये तो कह रही है लीला में कि साक्षात लक्ष्मी, परंतु लक्ष्मी इनके सामने क्या क्या है? ये तो लक्ष्मी भी इनके चरण की धूली, इनकी वैभव होकर के विराजमान श्री राधा रानी की। तो वे जहां पर विराजमान है वहां पर तो कोई चीज की कमी हो ही नहीं सकती है। तो तद विविधते मनोपयोगी श्रुतम अथ दृष्टम अवैशी यद यदग्रम, जिस चीज को तुम चाहती हो उसको अवैशी माने जानो, उसको तुम प्राप्त कर लोगी। यद यद अग्रम, जो भी सामने है वो सामने उपस्थित हो रही है। तद अखिलम अवलोक के वस्तु जातम, सारी वस्तु जात को तुम सामने देख लो और सपद ग्रहण, और उनको ठीक तरह से ग्रहण कर लो। धनिष्ठ तेभ्यो, तुम्हारे पास में धनिष्ठा है, ये तुम्हारी सहायता करने के लिए धनिष्ठा सखी ये विराजमान है, ये तुम्हारी सहायता करेगी। श्री रोहिणी जी ने पहले से सारी रसोई की व्यवस्था बना करके रख दी। ये फुआ वाली रसोई नहीं है कि एक एक चीज के लिए दौड़े हैं, यहाँ पर सब चीज व्यवस्थित पहले से ही विद्यमान है, सब क्रम से रखी हुई है। रोहिणी जी ने पहले से रसोई में सारी व्यवस्था बना करके रखी और श्री राधिका के अनुकूल उनकी सहायता करने के लिए धनिष्ठा जी भी वहां पर तुरंत की तुरंत
परिचारिकी करने के लिए सहायक होकर के श्री धनिष्ठा जी साथ में विराजमान है। जिस चीज की जरूरत हो वो चीज श्री राधा रानी को तुरंत ही प्रदान कर दे। सरस निज दृश्य याद बत्या, श्री राधिका बोली बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सरसम बहुत मंगलमय। ऐसे सरसम इति निर्दिश्यो, रसपूर्वक ऐसे आदेश प्रदान करके यात बत्या, श्री राधिका श्री यशोदा उस समय बोली तुम यहां पर रसोई को देखो, मैं कन्हैया को स्नान आदि करा दूं। इसलिए यात बत्या, श्री यशोदा जी कृष्ण को स्नान कराने के लिए गई और तनय समानय नाप्लवा दे हेतु, आप्लवाद हेतु श्री कृष्ण को आप्लव माने स्नान आदि कराने के लिए, तनेम समानय पुत्र को लाने के लिए और उनको स्नान कराने के लिए यात बत्या श्री राधिका यशोदा उस समय पधारी। बलदाऊ जी तू जल्दी से स्नान कर ले, परंतु ये चंचल श्रोमणी इनको नहलाने के लिए मैया को बुलाने में बड़ी मेहनत करनी पड़े। कन्हैया आजा बेटा, अभी तक नहीं आयो, स्नान कर ले, स्नान कर ले, आ रहे हूं ऐसे कह के, और कन्हैया बस इधर उधर चक्कर लगाते रहेंगे, नहाएंगे नहीं। यशोदा जी जबरदस्ती कन्हैया को पकड़ के, इतने बड़े हो गए हैं फिर भी, भले कैशोर में विराजमान है, बाल लीला में कर रहे थे तब तो ठीक है, परंतु कैशोर में भी वो आदत गई नहीं है। अभी तो मैया के लाडले हैं, मैया जैसे तैसे कन्हैया को पकड़ के लाती हैं। तो तने समानयन आप्लवाद हेतु, जानती हैं कि पहले तो बेटे को बुलाना बड़ा कठिन, फिर बुला करके फिर आप्लव स्नान कराना और भी कठिन। बोले अभी आ रहा हूं यो कह करके कभी इस सखा से बात कर रहे हैं, कभी उस सखा से बात कर रहे हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं, नहाने में बड़ी देर कर रहे हैं, नहाना बड़ा कठिन, बड़ी देर नहाने में बड़ा आलस्य आ रहा है। तो पहले तो पुत्र को बुला करके लाना और फिर बुला करके लाने के बाद में फिर किसी तरह से स्नान कुंज में, स्नान भवन में कन्हैया को ढकेल करके फिर कन्हैया को स्नान कराना, ये बड़ा कठिन। पर कन्हैया मैया को खूब हैरान करे, खूब मैया परेशान हो जाए, तब जाकर के मैया हैरान हो जाए, खूब आग्रह करे, तब कन्हैया स्नान करे। तो तने समानेन और आप्लवाद हेतु हो यातवत्या, पुत्र को बुलाने और आप्लव स्नान कराने के लिए यशोदा पधारी। प्रतिनियत कृतौ सखीषु लग्ना सु, अब प्रतिनियत कृतौ श्री यशोदा ने पहले जितने भी सखीगण हैं उन सबों को आदेश दे दिया। श्री राधिका ने भी रसोई में जाते ही जितनी भी सखीगण हैं उन सबों को आदेश दे दिया है। तो प्रतिनियत तुझे ये करना है, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, ऐसे आदेश देकर के कार्य का विभाजन करके पहले से ही श्री यशोदा और श्री राधिका दोनों सब सखीगण ये सब अपने अपने कार्य में लग गई हैं। तो प्रतिनियत करता हूं अपने अपने कार्य में सखीषु लग्नाशु, जितनी भी सखीगण हैं वे लग्न हो गई हैं। और अनुचर कार्यकासु सेवनोद्युतासु, और उस समय जितनी भी अनुचर कार्यकासु, जितनी भी दासी गण हैं, श्री राधा रानी के साथ में जो मंजरी गण पधारी हैं, ये मंजरी गण भी श्री राधा रानी के साथ में सेवा करने में लगी हुई हैं। तो मंजरी गण भी, तो अनुचर का जो है वो अनुचर का दासी गण भी वहां पर सेवा करते हुए विराजमान। ये अष्टकालीन लीला स्मरण में संतगण कह रहे थे, महाराज जी कह रहे थे कि हम लोगों की क्या स्थिति है। ये सर्वदा साधक को अष्टकालीन लीला में अपनी स्थिति भी कहाँ है इस बात का भी विचार करते रहना चाहिए। और यहाँ पर उसी वो संकेत कर रहे हैं कि अनुचर कासु अपि सेवनोद्युतासु, उस समय जितनी भी अनुचरी हैं मंजरी गण वे भी सेवा करने में अपने अपने कार्य में उद्यत हैं। तो ये नहीं है कि हम लीला का ध्यान करेंगे, हम लीला में नहीं है। साधक को अपने आप को भी लीला में उस समय ध्यान करना चाहिए। अष्टकालीन लीला का यहाँ दर्शन हो रहा है, वहां अपनी स्थिति भी श्री गुरु मंजरी गण उनके अनुगत में मुझ दासी की भी स्थिति है। जो परात्पर गुरु मंजरी गण हैं उनके अनुगत होकर के परम गुरु मंजरी के अनुगत होकर के गुरु मंजरी
और गुण मंजरी के अनुगत होकर के ये नवदासी भी श्री किशोरी जी की सेवा करने के लिए उनके साथ ही साथ विराजमान है। ये मानसी भावना, अपनी जो भावना है उसको भी करते हुए विराजमान। तो यहाँ पर अनुचर कारिकासु अपि सेवनोद्युतासु, जो अनुचर कारिणी है मंजरीगण, वे भी सेवन करने में उद्यत होकर के वहां विराजमान हैं। सब वहां पर पास में खड़ी है, न जाने कब किसको क्या आदेश हो जाए। श्री राधिका यदि रसोई भी करती हुई विराजमान हो, आइए तो हाथ लगाएंगे जरा सा, करने वाली तो बहुत सी हैं, परंतु श्री राधिका को विशेष रूप से बुलाया गया है। तो उस समय दासीगण जो है वो दासी श्री किशोरी जी के ऊपर पंखा करती हुई विराजमान, तो अपनी जो स्थिति है वो भी वहां पर सेवा विराजमान है। हम पंखा करती हुई वहां पर दासीगण वहां पर विराजमान है। श्री प्रिया को जब जरूरत पड़े तुरंत दौड़ करके तौलिया देना, कोई चीज जरूरत पड़े उनके हाथ में ला करके वो चीज समर्पित करना, ये दासीगण भी सेवा करने के लिए सब उद्यत होकर के विराजमान है। तो अनुचर कारिकासु अपि सेवनोद्योतासु, सेवन करने में उद्यत होकर के अनुचर कार्य भी माने जो दासीगण हैं और सखीगण, वे भी बीजन लेकर के बीजन आदि करती हुई विराजमान है। ये सब वहां पर विराजमान है। अब श्री राधिका, जब राधिका को इस तरह सौंपा, बेटा ये सब चीज सामान रखा है, श्री यशोदा जी जब चली गई तो श्री राधिका उस समय कर पदम अवनिज्यो, अब ये चौका की जो मर्यादा है वो मर्यादा दिख रही है। श्री राधिका उस समय हाथ चरण इनको सबको धो रही हैं। पाक कृत्या अनन गुण मंडन मुक्त कंठ पाणी, उस समय रसोई करने में जो वस्तुएं उपयोगी नहीं हैं, ऐसे श्रृंगार को श्री राधा रानी ने बड़ा किया है और श्रृंगार बड़ा करके उन श्रृंगार को उस समय धनिष्ठा जी को प्रदान किया। दासी जो है वो दासी को प्रदान किया। पुरानी ऐसी रीति है कि हाथ में अंगूठी पहन करके रसोई नहीं की जाएगी। हाथ धोएंगे, चरण धोएंगे, तो जो वस्तुएं रसोई में उपयोगी नहीं है उनको पहन करके रसोई नहीं की जाएगी। पुरानी रीत भी ऐसी है कि ठाकुर की सेवा में अंगूठी उतार करके फिर ठाकुर की सेवा होगी। तो ठाकुर जी कहीं लग जाए, श्रीअंग की सेवा में भी अंगूठी पहन के सेवा नहीं, ठाकुर जी कहीं लग जाए तो अंगूठी की खुरसटी लग जाए। इसी तरह से अंगूठी में कहीं धुला है नहीं धुला है, ऐसी स्थिति में अंगूठी हटा करके फिर हाथ पैर धो करके फिर ही रसोई करने की पुरानी रीत है। फिर रत्न की अंगूठी वो तो कहीं भोजन के साथ में लगे तो वैसे भी नुकसान कर सकती है। रत्न से निकलने वाला कोई जो रस वो कहीं खाद्य सामग्री उसके साथ में भी रासायनिक प्रतिक्रिया करके उसका जो गुण है, पाक का जो गुण है, उस पाक के गुण को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि रत्नों से जो जल निकलेगा, रत्नों का भीगा हुआ जो जल निकलेगा वो भी कहीं ना कहीं भोजन सामग्री को, तो इसलिए पुरानी रीति ऐसी है कि रसोई करते समय, रसोई में नहीं बल्कि ठाकुर की कोई भी सेवा करते समय अंगूठी नहीं पहनी जाती है। ये पुरानी रीत है। आजकल तो सब चलता है, परंतु वो चलने की बात नहीं है, मान जो व्यवस्था की बात है वो व्यवस्था की बात ही है। तो उस समय पाक कृत्या अनन गुण, रसोई करने में जिन आभूषणों की उपयोगिता नहीं है, अनन गुण, अनुगुण माने गुण से युक्त, अनन गुण माने जो गुणों से युक्त नहीं है, ऐसे मंडन मुक्त कंठ पाणी, श्री राधिका ने कंठ और पानी माने अपने श्रीहस्त, इनको आभूषणों से मुक्त किया। अर्थात बड़े जो हार धारण करके आई उन हार को भी बड़ा करके सखी को दिया, और हाथ में जैसे बड़े कंगन पहने हुए हैं मोटे कंगन, उनको भी हटा करके दो दो चार चार चूड़ी, जितनी रसोई करने में असुविधा न हो,
अब सारे भारी कंगन और यदि पहुंची और बंद इनको धारण करके यदि रसोई करेंगे तो असुविधा भी होगी, इसलिए उन सारे आभूषणों को बढ़ा करके, अंगूठी इत्यादि उन सबों को बढ़ा करके धनिष्ठादि को दी। और उस समय मुक्त कंठ पाणी, कंठ और पाणी माने हाथ जिनके मुक्त हो गए हैं, हलधर जननी प्रणम्य, और उस समय श्री रोहिणी जी उनको श्री राधिका ने प्रणाम किया। हलधर जननी रोहिणी जी को प्रणाम किया। तो जैसे सासू मैया को प्रणाम कर रही है, ऐसे ही हलधर जननी जो है उनको श्री रोहिणी जी उनको जैसे प्रणाम कर रही हैं। राधा और सुरभि महानसम आबहो विशंति, उस समय श्री राधिका ने सुगंध से युक्त महानस में, रसोई में प्रवेश किया। रसोई की अपनी ही एक सुगंध होती है और उस सुगंध से युक्त रसोई में श्री राधा रानी ने उस समय प्रवेश किया है। पचन चतुरता रता से जाते, पच मनसा तब भात यद यथा तत्, अपच महम अहम अहम इयंतमेव कालम तब गुरुभारम अप चिकीर्ष एव, के पचन चतुरता रता से जाते। उस समय श्री रोहिणी जी राधिका को छाती से लगा करके कह रही हैं कि बेटे पचन चतुरता रतासी, तू रसोई करने की चतुरता से युक्त होकर के विराजमान है। पचन चतुरता रतासी, तू रसोई करने की चतुरता से युक्त है। जाते हे पुत्री तुम पाक चतुरता से युक्त हो। पच मनसा, तेरी जो इच्छा हो वो रसोई बनाओ। पूछ नहीं है कि मां क्या रसोई बनाऊं, तेरी जो इच्छा हो वो रसोई बनाओ। पच मनसा तब भात यद यथा तत्, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे ही तुम रसोई करो। अपचम हम यंत काल मेवो, हाय इतने समय तक, अभी तक मैं रसोई करती थी। अपचम अहम यंत काल मेवो, इतने समय तक मैं अब तक रसोई करती थी, परंतु अब तब गुरुभारम अपाचिकीर्षुएवो, मैंने यहाँ पर आकर के जो कुछ भी अभी रसोई में प्रारंभिक तैयारी की है, वो प्रारंभिक तैयारी केवल इसलिए की थी कि तेरा कार्य कुछ कम हो जाए, हल्का हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आकर के थोड़ा थोड़ा सा कार्य कर लिया था। परंतु अब जो तुम्हारी इच्छा हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार संभालो। तो अपच मिह अपचम अहम इयंत कालम, अपचम अहम मैंने अभी तक रसोई की थी, इयंत कालम इतने समय तक, एव कालम तब गुरुभारम अपाचिकीर्षु, परंतु ये जो समय था ये तुम्हारे गुरुभार को अपाचिकीर्षु, तुम्हारे रसोई के भारी काम को कम करने के लिए मैंने रसोई की थी, उसको दूर करने के लिए अब तुम संभालो। ऐसा कहकर के श्री रोहिणी जी ने उस समय श्री राधा रानी को रसोई का जो कार्य है वो रसोई का कार्य सौंपा है। उस समय श्री विश्वानंद ने अवनत मुख पंकजा, अपने मुख कमल को नीचा कर रही हैं, और तया साद्युत मुख ही हो, जो मुंह नीचा करके खड़ी हुई श्री रोहिणी जी ने उस समय श्री राधिका को अपनी छाती से लगा लिया। तो तया साद्युत मुख हुई हो, श्री रोहिणी जी उस समय श्री राधिका को अपनी छाती से लगा रही हैं, प्रेम में परम विभल हो रही हैं, और सुतेव लाल्य माना, आज पुत्री की तरह से अपनी उन श्री राधिका को पुत्र वधु भावना से ही जैसे अपनी छाती से लगा करके लाल्य माना, उनको अत्यंत आदर देती हुई विराजमान हो रही है। वधु की तरह से उनको छाती से लगा करके अपूर्व आदर प्रदान करती हुई विराजमान है। तो अवनत मुख पंकजाम, मुख पंकज जिन्होंने झुका रखा है, ऐसी वे राधिका तया सा द्रुतम उपग्रही हो, उन
राधिका को रोहिणी जी ने द्रुत रूप में जब उपगुई आलिंगन किया और सुतैव लाल्यमाना अपनी पुत्री की तरह से जब लालन कर रही हैं, सिद्ध वशन समास्त्रता चतुष्की अनु सुतनु उपवेशिता बलेन। और ऐसा कहकर के परम सुंदर एक चौकी, उस चौकी के ऊपर सिद्ध वशन क्षमास्त्रता, श्वेत वस्त्र जिसके ऊपर आस्त्रित है, फैला हुआ है, सिद्ध वसन शम आस्त्रता, सुंदर वस्त्र जिसके ऊपर बिछाया हुआ है, सुंदर सफेदी जिसके ऊपर बिछाई हुई है, ऐसी चतुष्की एक चौकी रसोई में रखी हुई है, सफेद वस्त्र उसके ऊपर बिछा हुआ है, उसमें अनु सुतनु उपवेशिता, उसके ऊपर ही श्री रोहिणी जी ने सुतनु उपवेशिता, उन सुतनु श्री राधिका को उस चौकी के ऊपर बैठा दिया है कि बेटे ये यहां पर तुम बैठो, फिर अपना अपना काम करो यहां पर बैठ करके। तो एक चौकी जो है उस चौकी के ऊपर श्री राधिका को विराजमान किया है। बले नो, बोले नहीं नहीं काम करना है, बोले बैठ जाओ हो जाएगा, ऐसा कहते हुए धैर्य देते हुए श्री राधिका को एक बार चौकी के ऊपर बैठाया, जिसके ऊपर सुंदर सफेदी बिछी हुई है। ऐसी चौकी पर श्री किशोरी जी आप विराजमान हुई, रोहिणी जी स्नेह लाल करती हुई आज राधिका को विराजमान कर रही हैं। बलेनो, बलपूर्वक बैठाया। तो अवनत मुख पंकजा तया साधुत मुपुगुई हो, सुतेव लाल्यमाना सिद्ध वसन क्षमास्त्रताम चतुष्की अनु सुतनु उपवेशिता बलेनो। उस समय वे सुतनु राधिका उस समय उपवेशिता श्री रोहिणी जी के द्वारा चौकी के ऊपर, चतुष्की के ऊपर विराजमान, चतुष्की माने चौकी, चौकी के ऊपर विराजमान। उस समय दासियों ने चूल्हा जो है वो चूल्हा जगाया, अगुर सरल देवदारू ज्वलन। अब वो कोई मामूली रसोई नहीं है, माने नंद रानी की रसोई है, नंद भवन की रसोई है। तो अगुर, फिर सरल के वृक्ष, उनकी लकड़ी, ईंधन जो है वो अगुर का, सरल का और देवदारू, इनके ईंधन जहां पर विराजमान है। तो अगुर सरल देवदारू ज्वलन परिश्रित, ऐसे अग्नि से परिश्रित माने युक्त, चूल्हे का चयाग्रे, वहां पर कई चूल्हे बने हुए हैं जिनमें अगुर के, सरल के, देवदार की ईंधन जिनमें लगा हुआ है और वे बैठे हुए हैं। और उन पर निहित विविध पात्र राजी, उनके ऊपर विभिन्न बटलोई, भगोनी, ये सब बड़ी बड़ी रखी हुई हैं और उनके ऊपर निहित विविध पात्र राजी, राजी माने पंक्ति, पात्रों की जो पंक्ति है, पात्र राजी, पात्रों की पंक्ति वो विराजमान हो रही है। और राजत बहुविध ते मन साध साधनार्थम, ऐसे बहुविध ते वे सुशोभित हो रहे हैं। मन साध साधनार्थम, मन कहते हैं व्यंजन, विविध प्रकार के मन माने व्यंजन, उनको साधन करने के लिए। तो मनस्य माने व्यंजनस्य और साध साधनार्थम, सुंदर जो भोजन है, व्यंजन पदार्थ, उन भोजन पदार्थ के साधन करने के लिए विभिन्न पात्र जहां पर चूल्हे के ऊपर रखे हुए हैं। ज्वलन कलन, अब वे चंचल श्रोमणी, उनकी चंचलता यहां पे भी नहीं छूटी, यानी संकोच नहीं है। उसमें भी रसोई में जरा सी कोई खिड़की है, उस खिड़की से महाशय जी झांक झांक करके देख रहे हैं कि रसोई में क्या हो रहा है। ये चंचल शिरोमणि उस समय भी कहीं चंचलता छोड़ नहीं रहे हैं और उस समय भी रसोई की जो खिड़की है उस खिड़की से झांक झांक करके श्री किशोरी जी की शोभा का ये दर्शन करते हुए विराजमान है। अब शिवप्रिया जी की रसोई की कितनी सुंदर शोभा, एक एक शोभा, एक एक छवि अद्भुत।
कभी ज्वलन कलन, ठीक आंच लग रही है कि नहीं, आंच ठीक है कि नहीं, कम हो गई है कि तेज हो गई है इसको। तो कभी ज्वलन को देखने के लिए, ज्वाला अग्नि जो है वो अग्नि ठीक है कि नहीं, अग्नि का नाप देखने के लिए शिवप्रिया झुक झुक करके देखती है। कभी ज्वलन कलन, फिर कभी पात्र धारण, कभी किसी पात्र को उठा करके चूल्हे के ऊपर रखना, फिर पात्र को उतार करके नीचे रखना, तो पात्र धारण। और उनकी शोभा, श्री किशोर जी के पात्र उठाने की, और महाशय जी देख रहे झुक झुक करके पीछे से, जो खिड़की है उस खिड़की में से ताका झांकी करते हुए ये महाशय जी देख रहे। तो ज्वलन कलन, फिर पात्र धारण। शिवप्रिया कभी पात्र को उतार रही है, पात्र को रख रही है। फिर उन्नति अवनति, कढ़ाई